खबर, मोदी हुकूमत ने मुल्क के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने रियासतों को बाकायदा हिदायत जारी कर दी है कि वो अपने लोगों को वापस बुलाने के लिए नोडल अफसरान की तकर्री करें। इसके बाद सड़क के रास्ते आमदरफ्त की राह हमवार की जाएगी। लोगों को ले जाने के लिए खास बसों का इंतजाम किया जाएगा। सफर करने वालों की स्क्रीनिंग होगी। जिस शख्स में कोरोना की कोई अलामत नहीं पाई जाएगी उन्हें ही ये सफर करने की इजाजत दी जाएगी। इस मौके का फायदा उठाने वालों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा ताकि ऐप के जरिए वो अपनी सेहत पर नजर रख सकें। तो बेहद अहम खबर है ये आज की। चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, काफी राहत की खबर है और खासतौर से उन लोगों के लिए जो कि इधर उधर फंसे हुए हैं, लेकिन खास एडवाइजरी भी है सेहत को लेकर। बिल्कुल, ये बहुत राहत की बात है कि करीब 1 महीने से जो प्रवासी मजदूर कई राज्यों में फंसे हुए थे, वो वहाँ से मूव नहीं कर पा रहे थे, अपने घरों को नहीं जा रहे थे और वही बॉर्डर सील कर दिए गए थे। करीब 1 महीने से वो शेल्टर कैंप्स में उनके लिए तैयार किए गए थे, जहाँ पर वो ठहरे हुए थे करीब 1 महीने से। हालांकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ थी, लेकिन अब एक राहत की खबर ये है कि गृह मंत्रालय की तरफ से इन सभी को अपने घरों को जाने की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन शर्तों के साथ। इसमें सबसे बड़ी शर्त ये है कि जो भी ट्रैवल करेगा उसको एसिम्प्टोमेटिक यानी कि उसमें लक्षण नहीं होने चाहिए। हर व्यक्ति को स्क्रीन किया जाएगा और साथ ही साथ सभी जो स्टेट्स हैं वो एक नोडल अथॉरिटी तैयार करेंगे और वो नोडल अथॉरिटी का काम ये होगा कि एक स्टेट्स और दो स्टेट्स के बीच में वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे कि किस तरह से किन लोगों को भेजा जा रहा है, कहाँ भेजा जाना है। इस तरह की से स्टेट जो है आपस में कोऑर्डिनेट करेंगी और वहीं साथ ही साथ रोड के जरिए ही ट्रैवल हो पाएगा। बसेस का इस्तेमाल किया जाएगा और बसेस में ट्रैवल के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जाएगा और वहीं बसेस को सैनिटाइज भी किया जाएगा। जो हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जो व्यक्ति ट्रैवल भी करता है पहले उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद जब वो अपने घर पहुंचेगा या अपने स्टेट में पहुंचेगा वहां पर ही उसे होम क्वारंटाइन किया जाएगा और उसका हेल्थ चेकअप भी किया जाता रहेगा और अगर ज़रूरत पड़ी और लक्षण दिखे तो वहाँ पे उसको इंस्टीट्यूशन में भी क्वारंटाइन किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर कदम तमाम उठाए जा रहे हैं इस सिलसिले में और ना ही ये सिर्फ उन मजदूरों के लिए बल्कि उन स्टूडेंट्स के लिए भी हैं जो फंसे हुए हैं या पिलग्रिम्स हों या टूरिस्ट हों जो अलग अलग एरिया से फंसे हुए हैं देश के। तो ऐसे में ये एक बड़ी राहत की बात है, लेकिन अब स्टेट्स को यह तय करना है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना होगा। जी शैलेंद्र, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि पीएम खुद जो है तमाम स्टेट्स के हालात पर नजर रखे हुए हैं और इसीलिए वो बार बार हर स्टेट के सीएम के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। अभी जो मीटिंग हुई थी हाल ही में पीएम की तमाम सीएम के साथ, उसके बाद ये जो राहत की खबर आई है, कहीं ना कहीं उस मीटिंग का काफी असर। बिल्कुल, आपको याद दिला दें कि सोमवार को जो प्रधानमंत्री मोदी की बात सभी मुख्यमंत्रियों से हुई थी, उस वक्त भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह मुद्दा उठाया था कि जिस तरह से कुछ राज्यों को इस बात की इजाज़त मिल रही है कि वो अपने स्टूडेंट्स को निकाल पा रहे हैं, जैसे कि हमने यूपी में देखा और मध्य प्रदेश में भी देखा, राजस्थान के कोटा से भी बहुत लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। तो ऐसे में ये पूरे देश के लिए ऐसी एक पॉलिसी होनी चाहिए, ऐसी मांग नीतीश कुमार ने की थी। तो ऐसे में ये जो पॉलिसी है, जो फ्रेमवर्क है, ये पूरे देश के लिए है कि किस तरह से जो फंसे हुए लोग हैं वो अपने घरों की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी एहतियात बरतने की जरूरत है। इसी बीच एक अहम और बड़ी खबर ये है कि गृह मंत्रालय की तरफ से कल एक बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि जो असेसमेंट अभी तक किया गया है लॉकडाउन का, जो अब तक लॉकडाउन रहा है उसका असेसमेंट जो किया गया है उसमें ये पाया गया है कि बहुत हद तक फायदा हुआ है, इस लॉकडाउन से बहुत हद तक काबू किया गया है। तो ऐसे में नई गाइडलाइंस 4 मई से लागू होंगी। नई गाइडलाइंस पे लगभग काम चल रहा है, जल्द उनको जारी किया जाएगा। माना जा रहा है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे, उसके बाद नई गाइडलाइंस सामने आएंगी और 4 मई से देश में नई गाइडलाइंस लागू होंगी, जिसमें माना जा रहा है कि बहुत से जिलों को और ज्यादा छूट दी जा रही है। तो एक बड़ी राहत यह है कि 4 मई से देश में नई गाइडलाइंस लागू होने वाली हैं। जी शैलेंद्र, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी शैलेंद्र वांगू दिल्ली से, जो कि काफी अहम जानकारी